समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। रचना आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने की है, जिन्होंने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अलावा और भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि आचार्य अमृत चंद्र ने और क्या क्या लिखा है। आत्मख्याति टीका और तत्व प्रदीपिका टीका, प्रवचन और पंचास्तिका की टीका और क्या तत्वार्थ सार वो लिखा, और एक लघु तत्व स्फोट, ये भी इनका ही एक सुंदर ग्रंथ है, न्याय का है वो भी है। हर ग्रंथ और हर ग्रंथकार के बारे में भी याद करो। आपको कम से कम जो जो कोर्स में हैं उन सब आचार्यों के बारे में और उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे, वे कब हुए, ये भी पता। बहुत विषयों का भंडार है, लेकिन मेरे को इस बार ये लगा कि अगर आपको कोई एक बात बताऊंगा तो दूसरी रह जाएगी, दूसरी बताऊंगा तो तीसरी रह जाएगी, तो कोई ऐसी बात बताऊं जिससे आपको सभी बताई जाए। तो मैंने सोचा आपको ज्ञान की रुचि लगा दी जाए और आप अपने आप ही ज्ञान के मार्ग में लग जाओगे, तो कोई न कोई बात रोज आपको मिलती ही रहेगी। इसलिए मेरे चित्त में इस बार ये विषय बहुत जोर से हावी हो गया और इसी पर सारी 5 व्याख्यान समझ लो ज्ञान के महत्व पर ही हो गए। अब अगर आप में से कुछ बच्चे ज्ञान के मार्ग में और उत्साहित होंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा आना सफल हो गया। किसी को रुचि लगेगी तो अच्छा है ना। आपको क्यों ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई अक्षपाद की, अक्ष माने आँख, पैरों में आँख लगवा ली, इतनी बातें ज्ञान के महत्व की इसीलिए बताई। पंचतंत्र की बात सुना रहा था सुबह, उसकी एक सूक्ति रह गई उसमें जगह जगह वो उल्लेख इसीलिए किया था, फिर चपड़क की कहानी सुना करके रह गया। पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियाँ हैं, हितोपदेश में है, लेकिन उनमें एक सूक्ति जगह जगह मिलती है और वो सूक्ति ये है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बहुत इम्पोर्टेंट सूक्ति है, सुनिए। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, लिख लिया करो इन सबको। रोज एकादा सूक्ति, एकादा परिभाषा, एकादा लक्षण, एकादा श्लोक, एकादा गाथा कंठस्थ करो। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, इसका मतलब ये है कि वही दुनिया में बलवान है, वही उसी के पास बल है जिसके पास बुद्धि है। बुद्धि है तो बल है, और बुद्धि नहीं है तो बल नहीं। कोई कितना भी बलवान हो लेकिन बुद्धि नहीं हो तो वो दुर्बल है, और कोई शरीर से कितना भी कमजोर हो लेकिन बुद्धि हो तो बहुत बलवान है। ऐसी बहुत कहानियां उसमें आती है कि एक छोटे से खरगोश ने कैसे बहुत बड़े हाथियों के झुंड को हरा दिया। कैसे एक खरगोश ने शेर से विजय प्राप्त कर ली। शेर कितना नुकसान कर रहा था जंगल में, लेकिन वो खरगोश की बारी आई तो
उसने सबको छुटकारा दिला दिया समस्या से। तो बुद्धिर्यस्य, समझ गए ना कहानी। तो ऐसी ऐसी उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। एक दफे एक सियार था, वो जंगल में जा रहा था, तो उसने देखा सामने से एक शेर आ रहा है। सियार ने सोचा आज तो मर गए, बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर मैं अब मुड़ के भागता भी हूं तो उससे ज्यादा तेज तो भाग नहीं सकता, और यहाँ कहीं झाड़ी में छुपना चाहूं तो भी इसको तो गंध आ जाती है, तो ये ढूंढ निकालेगा मुझे। आज तो मेरा मृत्यु निश्चित है। लेकिन उसने सोचा कि जब मरना निश्चित ही है तो जरा दिमाग लगाने में क्या दिक्कत है, मरना तो है ही अब तो उसने सोचा तो एक आइडिया आ गया, और वो उस आइडिया के मुताबिक खुश होकर शेर की तरफ खुद ही आगे बढ़ गया। शेर आ रहा था जिधर, छुपा नहीं, भागा नहीं, बल्कि खुश होके हिम्मत से शेर की तरफ आगे बढ़ लिया। और जब शेर की तरफ आगे बढ़ा तो पहले तो शेर इस बात को ही देख करके आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे मेरे, आधी समस्या तो हिम्मत से ही खत्म हो जाती है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस देखा ना, तो ये इतने कॉन्फिडेंस से मेरे पास आ रहा है, जरूर कुछ बात है। वो आया और कहने लगा, बहुत बढ़िया हुआ तुम मिल गए, मैं कब से ढूंढ रहा था। आज मैंने सुबह सुबह एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक 10 शेर नहीं मारूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। तो 9 तो मुझे सुबह 8 बजे तक ही मिल गए, और 10वां नहीं मिला, 12 बज गए। मैं ढूंढता फिर रहा हूं कि एक और मिले तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो, मैं भोजन करूं। तो एक नहीं मिल रहा था। बहुत बढ़िया, ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम मिल गए। तो शेर ने सोचा, इसने आज में 9 शेर मार डाले और मुझे ढूंढ रहा है ये 10वें के लिए, अब ये मुझे मारेगा। वो तो डर के मारे दुम दबा करके भाग गया। अब बताओ कैसे बचा वो सियार? ज्ञान से। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं कि वो कहानियां ये बताती है कि देखो, देखने में ताकतवर कौन था, कहाँ सियार और कहाँ शेर, मगर कौन जीता? जो बुद्धिमान था। बड़ी बड़ी समस्याओं के हल ज्ञान में होते हैं। ऐसी बहुत कहानियां हैं, तो आप लोग उसको सबको स्वीकार करना, समझना, तब आपको बहुत फायदा होगा ज्ञान के मार्ग में डूबना। तो मैं 8 बता रहा था, उनमें से एक बचा है, उसको भी बताता हूँ। ज्ञान प्राप्ति के 8 चरण हैं। पहला शब्दाचार। शब्दाचार का दूसरा नाम तीसरा नाम, और दूसरा अंग क्या है? तीसरा अंग क्रियाचार। चौथा कालाचार। पांचवा क्रियाचार। छठा दानाचार। सातवां बहुमानाचार। ये 7 अंग तो हमने पढ़े। अब 8वां अंग का नाम है अनिन्नवाचार। अनिन्नवाचार न शब्द है निन्नव। निन्नव माने छुपाना, निन्नव करना माने छुपाना, और अनिन्नव माने नहीं छुपाना। तो अनिन्नवाचार का मतलब है कि ज्ञान को छुपाना नहीं, ज्ञान के साधनों को भी नहीं छुपाना, ज्ञान से संबंधित कोई भी बात
छुपाना नहीं। आपने ये कहाँ से सीखी? तो जिस संस्था में सीखे उसका नाम बताना, जिस गुरुजी से सीखे उस गुरुजी का नाम बताना, जिस शास्त्र में से सीखे उस शास्त्र का नाम बताना। और कोई भी प्रश्न आपको आता है और कोई पूछ रहा है तो मुझे नहीं आता ऐसे नहीं कहना, उसको जरूर से जरूर बताना। ये बड़ी बात है। एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपूर्व कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचया। इसका हिंदी भी है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चो त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। आप पढ़ाओगे बताओगे तो आपका ज्ञान 10 गुना बढ़ता है, और छुपाओगे, बहुत से मैंने विद्यार्थी देखे कि वो छुपाते हैं, अपने नोट्स छुपाएंगे, लाइब्रेरी में किताब छुपा देंगे कि दूसरा ना पढ़ ले, मगर वे कभी भी टॉप नहीं करते, हमने खूब देखा है। और जो बताते हैं बांटते हैं उनके ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है। ज्ञान को छुपाने से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है, और ज्ञान को बांटने से ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। इसलिए ज्ञान को बताने में कभी भी संकोच करना नहीं चाहिए। अनिल नवाचार, खूब बांटो, बिल्कुल भी मत छुपाओ, इसका नाम है अनिल नवाचार। ऐसे ये 8 अंग है। अब आप लोगों को कुछ पूछना है, मैं 5 घंटे मुझे बोलते हो गए, मैंने आपसे नहीं, क्योंकि अब जाने का टाइम है। आप लोगों के मन में कोई बात, कोई विशेष पूछने की, कहने, नहीं तो मैं मेरे तरफ से ही कुछ सुना दूंगा, पर आपको कोई बात पूछनी हो तो मैं आपको एक मौका देने का मेरा मन था। कल भी सोचा था, सुबह भी सोचा, पर आपको नहीं मौका दे। मैं बोल के बात, एक तरफा बात हो जाती है, मैं बोल लेता हूँ, बात खत्म, उठ जाते हैं। अब आपको कोई बात कहनी हो कि ये बात समझनी थी, ये पूछनी थी, किसी के मन में कोई प्रश्न उत्तर हो, शंका समाधान हो, कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो बोलो। हाँ, प्रश्न आया है कि उपधानाचार को एक बार फिर से बताओ। उपधान शब्द को आप सीधे सच्चे अर्थों में समझ लो, सावधान। उपधान का मतलब है सिंसियरली, बहुत गंभीरता से लेना। कितने ही लोग बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, हल्के फुल्के में टाल देते हैं। हम कहते हैं, हमने, मान लो मैंने कहा कि ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाल देना, और आपने डाली नहीं, और 4 दिन बाद मिले, मैंने कहा मेरी चिट्ठी डाल दी, और तो नहीं डाल पाए, अभी डाल देंगे। मैंने कहा अरे हम तो सोच रहे वहां पहुंच गई होगी, और मैंने समझा कोई जरूरी तो होगी नहीं। ऐसे बहुत लापरवाह लोगों को देखा है। उपधानाचार का मतलब है कि किसी चीज को बहुत डीपली जाकर गंभीरता से पढ़ोगे तो छोटी भी बात में बहुत मर्म निकाल लोगे। उदाहरण दूं कि जैसे शिवभूति मुनिराज से कहा, तुष्मास भिन्नम, माया मारुष मातुष, जो भी 2-3 पाठ भेद मिलते हैं, तो वो उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया और उसी में गोते लगाने लगे, तो उसी में से उनको केवल ज्ञान मिल गया। अपन बहुत सारी बातें पढ़ते हैं और इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते, इधर सुनते हैं इधर निकाल देते हैं। उपधानाचार का मतलब है
उस चीज को थोड़ा गहराई, ऐसा क्यों कहा, क्या मतलब है इसमें, क्या क्या मतलब है, ऐसे गंभीरता से देखना, बहुत सावधानी से देखना, इसका नाम है उपधानाचार। उपधान, सावधान। जैसे उदाहरण दिया ना शादी के कार्ड का, कि वो कार्ड में कहीं लिखा नहीं है कि चाचा से बनती नहीं है, लेकिन नाम नहीं छपा है उसमें से समझ गए, हाँ इनकी बनती नहीं है आजकल। तो कहाँ से निकाला? हम दुनिया की बातों में तो बहुत चतुर चालाक है, जरा सी भी कोई बात होती है तो हम उसके सब 10 मीनिंग लगा लेते हैं। और वैसे गंभीरता से जिनवाणी की बातों को नहीं पढ़ते हैं, तो गंभीरता से पढ़ना, इसका नाम उपदान। जैसे मान लो जूम पर क्लास चल रही है, तो अब 50 लोग सुन रहे हैं, सबका उपदानाचार एक सा नहीं है। एक तो बहुत मन लगा के सुन रहा है और एक मोबाइल ऑन कर दिया है, लेकिन ठीक है, साथ साथ व्हाट्सएप भी देख रहा है, साथ साथ और धंधे भी कर रहा है, तो कुछ उससे उसका उपदानाचार कमजोर है। उपदानाचार का मतलब है पूर्ण एकाग्रता के साथ पढ़ना, फुल कंसंट्रेशन। और कुछ काबिल शुद्ध पढ़ेगा और कुछ, हाँ अच्छा प्रश्न है। कालाचार, प्रश्न ये है कि कालाचार के बारे में ऐसा लिखा है, इसमें लिखा है ना कि भाई सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्य रात्रि, संध्या काल, उल्कापात, वज्रपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तूफान, इसको इनमें सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। तो ये बात आगम में लिखी तो है, लेकिन इसका सही सही क्या अर्थ है ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। और मैंने बहुत विद्वानों से, बहुत मुनिराजों से, सबसे इस विषय पे चर्चा भी की है। सिद्धांत ग्रंथ माने क्या, ये नहीं समझ में आ रहा। सिद्धांत ग्रंथ किसको कहना? ऐसी कौन सी बात है जहां सिद्धांत नहीं है? जिनवाणी की ऐसी कौन सी बात है जिसमें सिद्धांत नहीं है? तो ये बात कुछ किसी को पता हो तो बता दो, लेकिन मेरे को खूब समझने के बाद में भी मेरे स्पष्ट नहीं हुई। अब जैसे बहुत से लोग तो कहीं यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन कहीं पर यह भी लिखा होता है पर्व तिथि में, कोई कहता है अष्टमी चतुर्दशी को भी स्वाध्याय नहीं करना। मैंने उनको बताया कि रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा है कि अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना और दिन भर स्वाध्याय करना। माने स्वाध्याय की क्या आप कहोगे कि सठखंडागम वो सिद्धांत ग्रंथ है, तो सठखंडागम के आधार पर ही तो गोमट सार बना है। तो बोले हाँ साहब गोमट सार भी नहीं पढ़ना, तो उसी के आधार पर तो द्रव्य संग्रह बना है। अब द्रव्य संग्रह भी नहीं पढ़े, माने क्या नहीं पढ़े वो कुछ एकदम स्पष्ट होता नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा स्वाध्याय में की जगह सामायिक ध्यान की बात तो समझ में आती है, लेकिन कालाचार का क्या सही सही मीनिंग होना चाहिए
ये भैया हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह नहीं आया, और हमारी समझ में जितना आया खूब चिंतन करने के उपरांत वो मैंने आपको बताया कि जैसे हर चीज का एक समय होता है। जैसे अंग्रेजी का पीरियड चल रहा है, आप कॉलेज में बैठे हो और आप समय सार खोल के पढ़ो तो अच्छी बात मानी जाएगी क्या दंडनीय माना जाएगा? तो समय सार पढ़ रहे हैं हम तो, अरे समय सार तो पढ़ रहे हो भाई साहब, लेकिन इस समय पीरियड अंग्रेजी का चल रहा है, इस समय ये नहीं पढ़ना तुम। तो जिस समय जिस चीज का होता है वही काम करो, उपयुक्त काल की। और काल संबंधी कुछ विशेष उपदेश रहा होगा आगम में तो वो नष्ट हो गया ऐसा लगता है। उसका कोई सही स्वरूप कैसा रहा होगा वो कुछ नष्ट हो गया ऐसा लगता है। क्या नहीं पढ़ना? अब समय सार एकदम सिद्धांत का ग्रंथ नहीं है क्या? बताओ फिर क्या करे? किसमें सिद्धांत नहीं? ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सिद्धांत का ग्रंथ है कि नहीं? अहिंसा सिद्धांत का इसमें कितना गहरा वर्णन आया है। तो ये क्या करे? तो इसलिए इसके और क्या कहना चाहते हैं अपने तो मोटी मोटी जितनी समझ में आ रही है उतनी समझनी चाहिए। आपको किसी को कुछ विशेष पता हो तो बता दो, शुभम जी को पता हो तो बता दो। हाँ 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 दिखे तो बताएं। नहीं आया तो बहुत जगह, वो तो मैं भी बता सकता हूँ। मूलाचार में बहुत सारे पेज आए, 5-7 पेज। लेकिन अब हमको शंका ये है कि स्वाध्याय नहीं करना, अष्टमी चतुर्दशी स्वाध्याय नहीं करना, इस समय नहीं करना, उस समय नहीं करना। अरे क्यों नहीं करना? क्योंकि उस समय ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र की जो लहरें वो होती हैं जिसके कारण। ठीक है, कोई कुछ वैज्ञानिक कुछ बातें होगी। वैसे ये बात यहाँ तो कहीं नहीं लिखी है, वो जो आपने पढ़ाई वो भी ब्रैकेट में लिखी है, मूल में कुछ ऐसी बात है नहीं। कितने ही पाठ वगैरह करते हैं तो पाठों में भी वही है, सिद्धांत तो सभी जगह है, द्रव्य गुण पर्याय कहाँ नहीं है। यहाँ लिखा है धर्म कथा ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ठीक है देख लो जैसे भी करना है, लेकिन इसके नाम पर बहुत सारी बातें ऐसी भी फैल गई है कि लोग मुश्किल से थोड़ा समय मिलता है उस दिन आप कह दो स्वाध्याय मत करो। बहुत से कहते हैं रात में स्वाध्याय नहीं करना। कई लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने तो शाम को रात्रि में ही स्वाध्याय की प्रथाएं चलती है। कितनी शास्त्र सभाएं कब से चली आ रही है, सब शाम की शास्त्र सभाएं रात्रि को ही होती है ना। स्वाध्याय होता है कि नहीं शास्त्र? तो कैसे नहीं होगा? तो इसलिए ये बात थोड़ी सी समझदारी से ही समझनी चाहिए। शास्त्रों के पठन पाठन का कैसे कितना निषेध किया जा सकता है। और कुछ देखिए अनिल नवाचार में अपन ये कहते हैं कि किसी हमें यदि कोई ज्ञान है तो हमें वो छुपाना नहीं चाहिए। हाँ। दूसरों को बताना चाहिए। यदि हम नहीं बताएंगे तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। हाँ। अब यदि एग्जाम चल रहा है और कोई बगल वाला हमसे पूछ रहा है, यदि हम नहीं बताते हैं तो उससे उसके भी परिणाम बिगड़ते हैं, हमारे भी परिणाम बिगड़ते हैं, तो इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। अच्छा सवाल। यही तो उभयाचार है। ये उस अर्थ का संदर्भ समझना जरूरी है, उस अर्थ का संदर्भ समझना जरूरी। जैसे कोई पूछे, इसी को तो मैं स्यादवाद समझाता हूँ, स्यादवाद में उदाहरण देता हूँ कि कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर बताना कि नहीं बताना? कि बताना। लेकिन परीक्षा चल रही हो तो
तो अपराध है, तो पाप लगेगा उल्टा। आप नकल करा रहे हो तो उल्टा ज्ञान, आप ज्ञान का गलत उपयोग कर रहे हो, इसलिए वो बताने की जगह नहीं है। जैसे किसी का भला करना चाहिए तो कैसे भला करना चाहिए, कि कैसे भी गलत रास्ते जाके भी भला करना चाहिए नहीं। पैसे लेके कोई भी काम कर देना चाहिए। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे हाथ में नौकरी लगाना है और मैं पैसे लेके लगा दूं, मैं तो भला कर रहा हूँ उसका नहीं। अन्याय अनीति पूर्वक नहीं कर सकते। किसी को प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, ये बात सही है। इसको मैं हर बात तरह से कहता हूँ। जैसे मुनि महाराज को आहार देना चाहिए कि नहीं, जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर उनका आज उपवास हो तो, अगर उन्हें आज उपवास नहीं, महाराज जी मैं तो रोज आहार देता हूँ, मैं तो आपको दिए बिना आज नहीं रहूंगा, मैं तो दूंगा, मेरे हाथ से तो आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसे जिद करनी चाहिए। अच्छा चलो, रात हो रही हो तो देना चाहिए, हम अशुद्ध हो तो देना चाहिए, भोजन अशुद्ध हो तो देना चाहिए। तो कितनी जगह तो नहीं है, फिर भी देना चाहिए, ये एक सामान्य उपदेश है। ऐसे ही ज्ञान को छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, ये एक सामान्य उपदेश है। लेकिन परीक्षा में जब नहीं बताना चाहिए, जहां तुम अनुशासन भंग कर रहे हो, इन्विजिलेटर यूं ही लगा रखे हैं क्या, और तुम बता रहे हो, नकल करा रहे हो, तो ये उल्टा अपराध है। इसलिए ये बात ऐसे नहीं लेना। जो बात जिस संदर्भ में जैसे कही गई है वैसे लेना। हर बात एक संदर्भ में सही होती है। स्यादवाद सिद्धांत यही कहता है कि हर बात अपने एक निश्चित संदर्भों में सही होती है, हर संदर्भ में सही नहीं होती है। सम्यक शिखर पूर्व में है कि पश्चिम में, कि तुम कहाँ हो पहले तुम बताओ, बाद में बताएंगे। तो ऐसे है, इसलिए सब चीजों का संदर्भ समझ में आया। निम्नवाचार, हाँ 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 पहला तो आपका एंशिएंट टाइम के बारे में, इसमें आपने पहला सेंटेंस ये बोला था कि प्राचीन से जो समय था उसमें लोगों के पास ज्ञान के साधन अधिक कम थे, क्योंकि लोगों में साधना थी। मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखें तो लोगों में आज के समय में साधन अधिक है, लोगों में साधना नहीं। तो क्या उस समय की जैसी साधना आज जागृत हो सकती है लोगों में? हो सकती है तो कैसे? और हम कह भी सकते अगर हम देखें उस समय के अकॉर्डिंग कि उस साधना जागृत करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस साधना लोगों में आज के समय में किस तरीके से जागृत हो, वो आप बताइए। प्रश्न समझ में आया? शॉर्ट में प्रश्न ये है कि आपने कहा था कि ज्ञान साधना से आता है, साधनों से नहीं। पुराने जमाने में इसलिए लोग बड़े विद्वान बन जाते थे क्योंकि उनमें साधना थी। आजकल इतने स्मार्ट क्लासरूम होने पर भी, क्लास के बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे साधन होने पर भी, वैसे प्रकांड पंडित धुरंधर विद्वान आज तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि साधना नहीं है। तो प्रश्न ये है कि ऐसा कोई तरीका है कि साधना जागृत हो जाए? तो उसका उत्तर यही है कि आज दोपहर को आपको बताया ना, ये 6 दोष छोड़ो, 6 गुण अपनाओ, ज्ञान से प्रीति करो, तो आज भी साधना जागृत हो सकती है और आज भी आप बहुत बड़े विद्वान बन सकते हो। आपको आलस्य छोड़ना है, आपको ये 6 आवश्यक पालने हैं। वाचनम श्रवणम भक्त्या, स्मरणम प्रच्छनम पुनः, लेखनम पाठनम चापि षट्कर्माणि दिने दिने। आप आज भी ज्ञान से प्रीति करोगे, ज्ञान में संतुष्ट रहोगे,
आज भी साधना जागृत हो सकती है, धुन के दुनिया आज भी होते हैं। आप आज भी ज्ञान के प्रति बहुत गहरी साधना जगा सकते हो, और जगा लोगे तो आज भी काम हो जाएगा। यही तरीका है। स्वामी लोगों में सभी में साधना थी कि एक सी है कि नहीं, सब में नहीं थी, ऐसा थोड़ी हमारा मतलब है। सब में ये काल हमेशा अच्छे बुरे लोग हमेशा रहते आए हैं। आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, और पहले के जमाने में भी बुरे बुरे विद्यार्थी पहले भी होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको उदाहरण प्रेरणा अच्छे विद्यार्थियों की दी जाती है कि भाई अच्छे बनो, इसलिए प्रेरणा उनकी दी जाती है। पर थे तो पहले भी सभी चीजें अनादि काल से, ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म ये सब पहले से चले आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना है? खूब मन लगा के पढ़ो। हाँ बोलो। कारण शुद्ध पर्याय का भी उत्तर मैं ठीक से नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने रोक लिया। और कोई प्रश्न? हाँ, नहीं हो तो फिर मैं सुनाता हूँ एक बात। हाँ बोलो। जरूरी है कि हमें जिस चीज का अर्थ नहीं मालूम हो तो हम नहीं पढ़े? नहीं, ये मतलब नहीं है, अर्थ समझ के पढ़ो। जैसे बहुत सी चीजें रहती हैं तो अपन उसको नहीं समझ पाते, मतलब इतना एक बार नहीं तो भी समझ समझ के पढ़ो, प्रैक्टिस समझने के लिए पढ़ो। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो स्वयंभू स्तोत्र का आपको मुझे अर्थ तो आता नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं? लेकिन आप इसलिए पढ़ो कि अर्थ समझना है, और भले पूरा न थोड़ा थोड़ा आता जाएगा, दोबारा में आएगा, तिबारा में आएगा, लेकिन अर्थ समझना जरूरी है, तभी पढ़ने का लाभ है। इसलिए ऐसी प्रेरणा है। बिना अर्थ नहीं आता है तब तक भी उसको पढ़ना तो पड़ता ही है, तभी तो पढ़े बिना कैसे आए? तैरना नहीं आता हो तो पानी में नहीं उतरना चाहिए। अब पानी में नहीं उतरोगे तो तैरना नहीं आएगा। समझ में आई बात? समझ में आई? कोई कहे तैरना आए तो ही पानी में उतरो, नहीं तो मत उतरो। अब कब तैरना आएगा? उतरोगे नहीं तो तैरना नहीं आएगा। तैरना सीखने के लिए भी तो उतरना पड़ेगा ना। ऐसे ही अर्थ आता नहीं है तो भी पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा मुझे अर्थ नहीं आ रहा, अब अर्थ समझूं, मैंने ये क्या पढ़ा, इसका क्या मीनिंग है। इसलिए पढ़ना, उसको पढ़कर अर्थ समझना। जैसे ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कोई भी चीज पढ़ा तो सर वगैरह रहे तो उसको पहले याद करा देते, हाँ, फिर उसका बाद में वही बात है ना, यहाँ भी आ गया ना शायद क्या आपसे कहा पानी में मत उतरना, तैरना नहीं आए तो दोनों बातें सही हो गई ना। ये भी बात सही है कि जिसको तैरना नहीं आता हो उसको नहीं उतरना चाहिए, वहां उतरने का मीनिंग कुछ और है, और तैरना सीखने के लिए भी उतरना तो पड़ेगा ही। ऐसे ही शास्त्र में भी, विद्याभ्यास में भी दो पद्धति है। एक तो ये, हाँ हाँ अर्थ आ जाए, पहले इसको रटो, पहले इस श्लोक को याद करो, कंठस्थ करो, बाद में बता, अभी अर्थ बताएगा। तो अर्थ भी जानना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है आ जाएगा अर्थ, अभी तुम पहले इसको याद करके बताओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ याद करके छोड़ दिया आपने, अब अर्थ नहीं जानेंगे कभी भी। ये उपदेश की शैली है, अर्थ भी सिखाना है, और पाठ शब्दाचार भी है और अर्थाचार भी है। जैसे
मान लो ऐसे इंग्लिश का कोई बात वगैरह लिखा हाँ तो रास्ते में ऐसे जा रहा है, लोगों ने पढ़ लिया ऐसे, फिर उसके बाद बस ओनली पढ़ लिया, समझ में कुछ ही नहीं आया, तो फिर उसका बाद में विचार भी नहीं किया, तो उससे फिर लय तो उसका विशेष लाभ नहीं होगा ना। आपने पढ़ लिया और समझ में कुछ नहीं आया, बाद में विचार भी नहीं किया, भूल गए, आप ही कह रहे हो, तो उसका फायदा भी नहीं मिलेगा। मतलब ज्ञानावरणी कर्म का नहीं, ऐसे नहीं हो ज्ञानावरणी का बंद होगा। ज्ञानावरणी का बंद तो उसकी प्रक्रिया अलग है। ज्ञान का क्षयोपशम करना हो तो कोई भी अच्छी बात को पढ़ो, समझो, अर्थ याद करो, तब जाके वो चीज पूरी होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुना के बात पूरी कर। बहुत पुरानी कहानी है, अपने प्राकृत आगम ग्रंथों में मिलती है, मेरी बनाई हुई नहीं है, काल्पनिक कहानी नहीं है, ओरिजिनल कहानी है। एक सेठ के 4 बहुएं थी। सेठानी का देहांत हो गया। सेठ जी ने सोचा सेठानी तो गई, अब मैं भी घर छोड़ के दीक्षा ले लूं, धर्म ध्यान में जीवन लगाऊं, निवृत्ति लेके तो अच्छा रहे, पर घर की जिम्मेदारी किसको सौंपूं? 4 बहुएं हैं, किसको जिम्मेदारी सौंपूं? तो उसने परीक्षा करके जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, ऐसा सोच के उनकी परीक्षा के लिए एक समाज का पंचों का भोजन अपने घर पे रखा, और पंचों का भोजन होने के बाद उन पंचों के सामने ही बहुओं को, चारों को बुलाया, और बुला के उनको 5-5 धान के दाने दिए। धान समझ गए? छिलका सहित चावल, वो 5 धान के दाने उनको दिए और कहा देखो बेटा, अच्छे से इनकी केयर करना, और मैं जा रहा हूं अभी तीर्थ यात्रा पर। पुराने जमाने में तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो सालों बाद, आज किसी तरह नहीं है कि गए शिखर जी दूसरे दिन वापस आ गए। पहले शिखर जी जाने का मतलब था साल 6 महीने की गई, वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं, ऐसे होता था। तो बोले मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम लोग ये संभाल के रखना। तो सबने हाँ किया, ले लिए, और पंच अपने घर गए, सेठ जी अपनी यात्रा पर गए। सालों बीतने के बाद सेठ जी घर लौट कर आए, वापस पंचों का भोजन रखा। तीर्थ यात्रा पूरी हुई, इसलिए फिर से पंचों के सामने कराया देखो फैसला। पंच आए, पंचों के सामने फिर चारों बहुओं को बुलाया और कहा, पहली से कहा बेटा, सबसे बड़ी बेटा, वो तुझे वो दिए थे ना 5 धान के दाने, तो वो जरा लाओ, मुझे वापस दे दो। वो कहने पापा, वो मैं 5 कहाँ संभाल के रखती, वो तो मैं फेंक फाक दिए, जाने कहाँ खो गए। आपको चाहिए तो घर में बहुत धरे हैं, जितने कहो मैं ले आती हूँ। बोले नहीं बेटा, मुझे वही 5 धान के दाने चाहिए। नहीं है तो रहने दे, पर चाहिए हुई। दूसरी बहू से कहा, ला बेटा तू दे दे। वो बोली पापा, मैं इसकी सी तरह नहीं किया जो आपकी दी हुई चीज फेंक दी, मैंने फेंकी नहीं, पर है मेरे पास भी नहीं, मैं उनको आपका प्रसाद समझ के, कौन संभाल के रखेगा ये 5 दाने? ये 5 दाने कहाँ संभाल के रखूं? तो मैंने लेकिन फेंके नहीं, ये लापरवाह है, फेंक दी आपकी चीज, मगर मैंने फेंकी नहीं, मैं तो खा गई। सो मैंने सोचा फेंकना ठीक नहीं, सो खा गई। अच्छा बेटा, मतलब तेरे पास भी वो नहीं है। तीसरी बहू से कहा, ला बेटा, हाँ भी देती हूँ पापा,
और दौड़ के गई अंदर गोदरेज की अलमारी में ताले में ताला जहां अपने जेवर रखे थे वहां उसने रुमाल में बांध करके रख रखे थे, संभाल के वही निकाल के ले आई और लो पापा जो आपने दिए थे ओके वो देखो मैंने इतने सालों कैसे इनको संभाल के रखा। अरे वाह बेटा शाबाश बहुत अच्छा। चौथी बहू से कहा ला बेटा तू भी दे दे। तो बोले पापा वो है ना मेरे से चलते नहीं है, आप मेरे साथ ट्रक भेजो, आप मेरे साथ ट्रक भेजो, वो मैं ला नहीं सकती। बोले क्यों नहीं ला सकती 5 दाने? बोले वो बढ़ गए मैं क्या करूं, मैंने उनको खेती में बो दिया, वो 5 के 500 हो गए। फिर मैंने सोचा आप आए नहीं तो मैंने उन 500 को फिर बो दिया, आप आए नहीं पापा मैंने फिर बो दिए, आप आए नहीं पापा मैंने फिर बो दिए। अब पापा उन तो ट्रक भर गया है तो उनको लाने के लिए आपको ट्रक देना पड़ेगा। तो सेठ जी ने पंचों से कहा देखो भैया ये पोजीशन है, क्या करना, किसको घर की मालकिन बनाना, तो जो निर्णय हुआ वो सुनो। बोले ये बहू फेंकने में एक्सपर्ट है, पहली वाली, इसको फेंकने की विद्या बहुत आती है, वो उसमें कुशल लगती है, तो इसको घर की साफ सफाई का जिम्मा सफाई मंत्री नियुक्त किया जाता है। ये इस काम में होशियार है, तो घर की आज से घर की झाड़ू पोछे साफ सफाई का ये इसकी विशेषज्ञ है, इसलिए इसको इस काम का जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरी बोले ये लगता है खाने में बहुत होशियार है, तो आज से इसको रसोई का सारा काम, खाने पीने का काम, फूड मिनिस्टर, घर का खाद्य मंत्री, इसको बनाया जाता है। तीसरी बोले लगता है ये रक्षा करने में बहुत एक्सपर्ट है, 5-10 साल पहले जो दाने दिए थे वो दाने जैसे तैसे कैसे संभाल के सुरक्षित रखे हैं, ये रक्षा सुरक्षा में होशियार है, तो इसको इस घर का रक्षा मंत्री नियुक्त करते हैं। और जिसने बढ़ाया बोले घर का प्रधानमंत्री इसे बना। आपको कहानी का कुछ लाक्षणिक अर्थ समझ में आया, व्यंग्य अर्थ? हमको भी हमारे धर्म पिता ने 5 परमागम दिए, हमको भी हमारे धर्म पिता ने 5 व्रत दिए हैं, कहीं भी लगा लो, लेकिन अब उनको अब अपने को चेक करना है। उन बहुओं के नाम भी रखे थे उसने कि जो फेंक देती है उसका नाम मार्जिनी, जो खाने में एक्सपर्ट है उसका नाम भी कुछ रखा था, है? नहीं कुछ है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और जो रक्षिणी और जो बढ़ा देती है उसका नाम रोहिणी, रोहिणी कथा है ये, वो उगा के बड़ा कर देती है। तो ऐसे ही हमको हमारे धर्म पिता से जो जिनवाणी, जो तत्व ज्ञान मिला है, हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं, अरे सब बहुत कोई बात नहीं, फेंक देता है। और एक ऐसा होता है कि वो फेंकता नहीं है मगर खा जाता है। एक ऐसा होता है कि तालों में बंद करके धर दिया 2-2 साल, तो वो 2-2 साल बीत गए, तालों में बंद है ताड़पत्र, वो है। और एक उसको बढ़ाने में लगे पड़े हैं। तो आप ज्ञानोदय के विद्यार्थियों को कौन सा बनना है? प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री बनना है। ये जो ज्ञान मिला है इसको कितना बढ़ाना है?
सैकड़ों हजारों गुना बढ़ाना है तो ये बढ़ाओ, करो, खूब उन्नति करो, यही शुभकामना है। बहुत अच्छा, वाह भैया।